जोहार दोस्तों, लैब आइए। कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट आप लोग का नहीं दिखा रहा है। कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट। उमेश टोप्पो का हेलो आ रहा है। हाँ, आप कमेंट दिखा रहे हैं दोस्तों, ये पता चल गया। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे वीरेंद्र भगत का आ रहा है। जोहार सर, जोहार जोहार। आप लोग जल्दी आने का प्रयास करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप लोग को बताए थे दोस्तों कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय हम लोग देखेंगे। झारखंड के इतिहास के बारे में आप लोग को पढ़ के आने बोले थे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो सवाल है दोस्तों, ये है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? जो हम लोग का झारखंड राज्य है, इसका नाम झारखंड क्यों पड़ा? ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहाड़ियों की बहुलता के कारण, पठार की बहुलता के कारण, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, और जनजाति की बहुलता के कारण। तो हम लोग का जो झारखंड राज्य है, इस राज्य का झारखंड ही नाम क्यों पड़ा? तो इसमें से, इस ऑप्शन में से आप लोग को जो आंसर सही लगता है उसका आंसर करिए दोस्तों। तो वीरेंद्र भगत का आंसर आना स्टार्ट हो गया दोस्तों। 1 का सी कर रहे हैं। तो इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। इसका, इस राज्य का झारखंड क्यों पड़ा? तो वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसी तरह हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झारखंड प्रदेश का उल्लेख मिलता है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों। उमेश टोप्पो का सी आंसर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और आईने अकबरी में, और ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कल करिए, दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो वीरेंद्र भगत दूसरा का डी आंसर कर रहे हैं। वीरेंद्र भगत दूसरा का डी आंसर कर रहे हैं। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो कहाँ मिलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऐत्रेय
ब्राह्मण ब्राह्मण, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि वीरेंद्र भगत का राइट आंसर था दोस्तों। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और उमेश टुप्पो का भी डी आंसर आ रहा है, तो डी राइट आंसर है। उसी तरह तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? ऑप्शन है 7वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में और 13वीं शताब्दी में। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 7वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी में और 13वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। तो वीरेंद्र भगत का 3 का डी आंसर आ रहा है। तो वीरेंद्र भगत का 3 का डी आंसर आ रहा है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 13वीं शताब्दी में। तो उमेश भगत का आंसर देख के लग रहा है कि इनका इस बार जो जेसीसी सीजीएल का है इधर इसमें हो के रहेगा, कहे कि अभी तक में तीनों में इनका राइट आंसर आया है। उसी तरह चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है कुकुट लाड और बी है झारखंड और सी है किकनाट देशों का अनर्थ। और उमेश टुप्पो का ए आंसर आ रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चौथा का करिए दोस्तों मुरुंड और चंदा का ए आ रहा है। तो आप लोग क्या करिए, चौथा का आंसर कीजिए दोस्तों। चौथा का दोस्तों एक बार क्या करिए, आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें शेयर कर दोस्तों। उसमें कमेंट आ रहा है कि कब हम करेंगे लाइव स्ट्रीम, और इधर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट भी हो गया दोस्तों। तो हम लोग और भी है दोस्तों, उनको पता नहीं चल पा रहा है, आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसमें हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिए दोस्तों, कोई भी कर दीजिए। शेयर कर दीजिए दोस्तों हम लोग का ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिए। तो चौथा नंबर का आपका सवाल है दोस्तों, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो चौथा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, चौथा नंबर का राइट आंसर। किकट नाम देश। झारखंड में ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से लिया गया है? जैनत रोहन जोहार बोल रहे हैं, जोहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किकट नाम। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पांचवा नंबर। निम्न में से किस वेद में झारखंड को वृत्तीय नाम से संबोधित किया गया है? निम्न में से किस वेद में झारखंड को वृत्त नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों? तो पांचवा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। तो पांचवा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, कमेंट करिए। निम्न में से किस वेद में झारखंड को वृत्त नाम से संबोधित किया गया है? तो पांचवा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। निम्न में से किस देश में झारखंड को, तो वीरेंद्र भगत 5 का ए कर रहे हैं दोस्तों। निम्न में से किस वेद में झारखंड को वृत्त नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अथर्ववेद में दोस्तों। अथर्ववेद में झारखंड को वृत्त नाम से संबोधित किया गया है। उसी तरह छठा नंबर देखते हैं दोस्तों, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक साहित्यों में से झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
ऑप्शन है शूद्र, और उमेश टुप्पो का डी आंसर आ रहा है। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, अस्पृश्य और असुर और अनाह, अनाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छठा का राइट आंसर करिए। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी, असुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, असुर। और वीरेंद्र भगत छठा का ए कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का असुर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 7वां नंबर। 7वां नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में और यजुर्वेद में। तो 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करिए। 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? तो वीरेंद्र भगत का डी आंसर आ रहा है। तो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7वां का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए दोस्तों, ऋग्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा 7वां का ए, ऋग्वेद में। तो आप लोग क्या करिए दोस्तों, कमेंट करिए। गलत हो जाएगा तो उसको जान जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड, कुकुट। तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करिए। तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उमेश टुप्पो का बी आ रहा है, छोटा नागपुर, और वीरेंद्र भगत का सी आ रहा है। तो 8वां का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 8वां का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, खोखरा। तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का खोखरा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसी तरह हम लोग 9 नंबर देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। ऑप्शन है खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड, कुकुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। ऑप्शन है खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड, कुकुट। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वीरेंद्र भगत का बी आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुकट, कुकुट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुकुट। उसी तरह 10 नंबर देखते हैं दोस्तों हम लोग, उमेश टुप्पो का ए आंसर आ रहा है, तो इसका उसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। और उसी तरह 10 का देखते हैं दोस्तों, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र पुंड्र नाम से किया गया है? किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? ऑप्शन है वायु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और भगवत पुराण और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करिए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो वीरेंद्र भगत का ए आंसर आ रहा है दोस्तों। और कमेंट करिए दोस्तों। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 10 का हो जाएगा बी, ऐतरेय ब्राह्मण।
उमेश टुप्पो का भी ए आंसर आ रहा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ऐत्रेय ब्राह्मण। उसी तरह हम लोग 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अकबरनामा, तारिख ए बांग्ला और डी है दोस्तों तारिख ए फिरोज शाही। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उषा उरांव का सी आ रहा है और वीरेंद्र भगत डी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 11 का राइट आंसर हो जाएगा। और सविता तिग्गा डी कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। उमेश टोप्पो का डी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग 12, टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन झारखंड, कलिंग देश, खुखरा, मुंडल। तो टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है दोस्तों। ऑप्शन है झारखंड, कलिंग देश, खुखरा, मुंडल। तो उषा का सी आंसर आ रहा है दोस्तों और श्याम का मुंडल और सविता का सी आ रहा है दोस्तों। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का और वीरेंद्र भगत का ए आ रहा है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंडल। तो इसमें कोई दिक्कत या कोई तकलीफ करने को वैसा ज़रूरत कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग क्या करिएगा, अगर जान रहे तो ठीक है, नहीं जान रहे फिर भी कमेंट करिए और फिर उसके बाद बता दे रहे हैं उसको जान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह बने रहिएगा और सपोर्ट करिएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन है मुंड, मुरुंड, पुंड, पुंडरी। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वायु पुराण में नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वीरेंद्र भगत का बी आंसर आ रहा है। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और लवर एसटी का पुंडरिक और उषा का डी आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का श्याम का मुरंड आ रहा है, तो मुंड आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए। और उमेश टोप्पो का डी आ रहा है, तो सविता तिग्गा का बी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो कि झारखंड का इतिहास से ये सब क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन है खोखरा, मुरंड, मुंड, पुंडरी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। विष्णु पुराण में पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो आंसर आ रहा है श्याम का मुंड और वीरेंद्र भगत सी आंसर कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, और सविता तिग्गा डी आंसर कर रहे हैं। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी।
मुंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुंड। उसी तरह सुमन उरांव का भी सी आंसर आ रहा है। तो उमेश टोप्पो का बी आ रहा है और लव एस टी का सी आ रहा है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 15 नंबर, फहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? फहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों कुकटलाड, मुंडल, किकट प्रदेश, छोटा नागपुर। तो फहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है कुकटलाड, मुंडल, किकट प्रदेश, छोटा नागपुर। तो वीरेंद्र भगत का ए आंसर आ रहा है दोस्तों। और कमेंट करिए दोस्तों। तो फहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? और सविता तिगा का डी और उषा का सी आ रहा है दोस्तों। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुकटलाड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह 16 नंबर देखते हैं, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है मुरंड, मुंड, कलिंग देश और किकट प्रदेश। तो सुमन का ए आंसर आ रहा है और उमेश का डी आ रहा है। तो 16 नंबर का कमेंट करिए दोस्तों। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? और वीरेंद्र भगत का सी आ रहा है और श्याम उरांव का डी आ रहा है दोस्तों। तो 16 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उषा का सी आ रहा है। तो 16 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी किकट प्रदेश। 16 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी किकट प्रदेश। लव एस टी का डी आ रहा है और सविता तिगा का डी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 17 नंबर, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, समुद्रगुप्त, फहान और हेनसांग। तो छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किनके द्वारा संबोधित किया गया दोस्तों, किसके द्वारा कहा गया है? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर आ रहा है देखिए श्याम उरांव का ए आंसर आ रहा है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो उषा का भी ए आंसर आ रहा है, वीरेंद्र भगत का भी ए आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लवर एस टी का भी ए आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जो कि आप लोगों का राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। उमेश टोप्पो का ए आंसर आ रहा है जो कि राइट आंसर है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 18 नंबर, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है गया, बनारस, सासाराम, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का कमेंट करिए। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो वीरेंद्र भगत का सी आंसर आ रहा है दोस्तों। और कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का श्याम उरांव का ए आ रहा है और लव एस टी का सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बनारस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस। और उषा उरांव का बी आ रहा है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं तो ये और भी अच्छा बात है दोस्तों, और नहीं जानते हैं तो प्रयास करिएगा कि अभी इसको पढ़ ले रहे हैं उसके बाद एक बार फिर वीडियो देखिएगा और अगली बार याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसी तरह चलिए नेक्स्ट देखते हैं, में स्थापित दक्षिण पश्चिमी
फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी ब्रिटियर फ्रंटियर फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? ऑप्शन है मैक्लोडगंज, मेदिनीनगर, किशुनपुर और वीरभूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। तो वीरेंद्र भगत और श्याम का भी सी आ रहा है और उषा का ए आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किशुनपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, किशुनपुर। लवर स्टी का भी सी आ रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह हम लोग 20 नंबर देखते हैं। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ है? ऑप्शन है अशोक के शिलालेख से, 13वीं के ताम्रपत्र से, और समुद्रगुप्त के ताम्रपत्र से, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थ से, और डी है दोस्तों अभिलेख से। तो श्याम राम का बी आ रहा है दोस्तों। तो 20 का आंसर कीजिए। लवर स्टी ए आ रहा है, वीरेंद्र भगत बी आ रहा है, और उषा का ए आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? ऑप्शन है बृहद्रथ, कर्ण, युधिष्ठिर और जरासंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो उमेश का ए आ रहा है और वीरेंद्र भगत का डी आ रहा है दोस्तों। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। और श्याम उरांव का जरासंध आंसर आ रहा है, उषा का सी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जरासंध इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 22 नंबर देखते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? ऑप्शन है कुक्कुट, मुंड, पुंड और पुंडरीक। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? ऑप्शन है कुक्कुट, मुरुंड, पुंड, पुंडरीक। तो श्याम का डी आंसर आ रहा है और वीरेंद्र भगत का भी डी आ रहा है, और उषा का ए और लवर स्टी का डी आंसर आ रहा है। तो 22 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 22 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, पुंडरीक। उसी तरह 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? सभी की राइट आंसर है महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है पशुभूमि, मुरंड, पुंड, अटावी। उमेश टप्पो का ए आंसर आ रहा है। तो महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है पशुभूमि, मुरंड, पुंड, अटावी। सविता टीका का ए आ रहा है और वीरेंद्र भगत का डी आ रहा है, और श्याम का आ रहा है पशुभूमि। तो 23 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पशुभूमि।
महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु भूमि। लव एस टी ए कर रहे हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अशोक के 13वीं शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? अशोक के 13वीं शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों मुरंड, अटावी, मुंड, पुंडरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। अशोक के 13वीं शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन है मुरंड, अटावी, मुंड, पुंडरी। तो श्याम का आंसर आ रहा है अटावी, सविता तिगा डी बोल रहे हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और उमेश टोप्पो का सी आ रहा है और वीरेंद्र भट्ट का बी आ रहा है दोस्तों। तो 24 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उषा का ए आ रहा है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी अटावी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटावी। अशोक के 13वीं शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अटावी। उसी तरह 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है कंकजोल, नारीखंड, मुरंड, खोखरा। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए दोस्तों। तो आंसर आ रहा है उषा का डी, वीरेंद्र ए और सविता का ए। तो हम लोग का 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और श्याम का आ रहा है मुरुंड। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा दोस्तों, मुरुंड। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुरुंड। उसी तरह 26 नंबर देखते हैं दोस्तों। तारिक ए फिरोज शाही, लवर एस टी का सी आ रहा है, सी राइट आंसर है। श्याम का मुरुंड आया था, राइट आंसर है। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है अटावी, कुकुट, लाड, झारखंड, मुंडल। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उषा का बी आंसर आ रहा है और श्याम उरांव का झारखंड आंसर आ रहा है। वीरेंद्र भगत सी और सविता तिग्गा बी आ रहा है। तो तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी, कुकुट, लाड, झारखंड, मुंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड, जो कि श्याम का और वीरेंद्र भगत का सही आंसर था दोस्तों। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 27 नंबर देखते हैं। तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है खोखरा, झारखंड, कुकुटलाड और कुकुट देश। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है खोखरा, झारखंड, कुकुटलाड और कुकुट देश। तो 27 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। उसी तरह 28 नंबर देखते हैं दोस्तों। सियार उल मुखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सियार उल मुखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, मुरंड, खोखरा, कुकुट देश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। सियार उल मुखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन है झारखंड, मुरंड, खोखरा, कुकुट देश। तो 28 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिए। तो 28 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए,
झारखंड। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए झारखंड। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें तो पीडीएफ ही पता नहीं चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक देखते हैं दोस्तों। तो आज का सेक्शन आप लोग को अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, कल देखेंगे 6:30 बजे देखेंगे दोस्तों इतिहास झारखंड का देखेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग का सवाल रहेगा दोस्तों, झारखंड से ही रहेगा, लेकिन ये रहेगा झारखंड का सामान्य परिचय। हम लोग इससे पहले भी देखे थे दोस्तों, उसमें क्या था, हम लोग का झारखंड सामान्य परिचय देखे थे दोस्तों। लेकिन क्या था उसमें, उसमें हम लोग जो आंकड़ा था दोस्तों उसको हम लोग नहीं देखे थे। तो आज सुबह में, कल सुबह में हम लोग देखेंगे दोस्तों, उसमें रहेगा झारखंड का सामान्य परिचय से रहेगा दोस्तों, और झारखंड का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है इससे भी रहेगा, और झारखंड का जनसंख्या है उससे भी रहेगा दोस्तों, मिक्सिंग रहेगा। और वो भी 50 सवाल रहेगा दोस्तों, 50 सवाल। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सभी कोई जुड़ जाए। सुबह में चलाएंगे 6:30 बजे चलाएंगे दोस्तों। इसमें 1 नंबरिया क्वेश्चन आंसर रहेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम चल रहा है, इसको लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं सुबह में। जोहार झारखंड, और सभी को गुड नाइट।